कि क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि अफगान सरकार ने पाकिस्तान पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा किया गया है कि पाकिस्तान की ओर से किए गए सीमा पार हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 36 आम नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 163 से अधिक लोग घायल हुए हैं। और इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के अनुसार ये हमले पूर्वी अफगानिस्तान के पक्तिका और कुनार प्रांतों में किए गए। उनका कहना है कि कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिससे बड़ी संख्या में आम नागरिक इसकी चपेट में आ गए। और अफगान अधिकारियों का आरोप है कि एक स्थान पर पहले हमला होने के बाद जब स्थानीय लोग घायलों को बचाने पहुंचे, तब उसी इलाके पर दोबारा हमला किया गया, जिससे मृतकों और घायलों की संख्या तेजी से बढ़ गई। और दूसरी ओर पाकिस्तान का कहना है कि उनकी सेना ने सीमा पार मौजूद आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ एक सुनियोजित अभियान चलाया। और पाकिस्तान के सूचना मंत्री के अनुसार इस ऑपरेशन में 29 आतंकवादी मारे गए। और पाकिस्तान का दावा है कि हाल के दिनों में उसके भीतर जो है कई आतंकी हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई और इसका उद्देश्य केवल आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाना था, न कि आम नागरिकों को। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत पाकिस्तान के कराची में हुए एक बड़े आतंकी हमले के बाद हुई और इस हमले में पाकिस्तान रेंजर्स के 3 जवानों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि इस हमले के पीछे सक्रिय आतंकवादी संगठन सीमा पार अफगानिस्तान में मौजूद है और इसी के बाद पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई का फैसला लिया। हालांकि अफगानिस्तान इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है और कहता है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने दिया जाता। अफगान सरकार ने पाकिस्तान की इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। और अधिकारियों का कहना है कि अगर वास्तव में आतंकियों को निशाना बनाया गया था तो फिर बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बाकी नागरिक कैसे मारे गए। और इसी घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है और प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य भी जारी है। और विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद अविश्वास अब और गहरा सकता है। पिछले कई महीनों से सीमा पर लगातार झड़पें होती रही हैं और दोनों देशों ने एक दूसरे पर आतंकवादियों को शरण देने के आरोप लगाए हैं। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के जरिए तनाव कम करने की कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन ताज़ा सैन्य कार्रवाई के बाद उन प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता उन निर्दोष नागरिकों की है जो इस संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। हालांकि दोनों देशों के दावे अलग अलग हैं और स्वतंत्र रूप से सभी आरोपों की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। और ऐसे में पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में हालात शांत होते हैं या फिर ये तनाव किसी बड़े संघर्ष का रूप लेता है।